क्या आप अपनी लाइफ दूसरों के एक्सपेक्टेशंस और ओपिनियन के हिसाब से जीते हुए थक चुके हो? क्या आप सोसाइटी के नॉर्म्स को पीछे छोड़ अपने हिसाब से जिंदगी जीने के लिए तैयार हो? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आज की वीडियो में हम द करेज टू बी डिसलाइक्ड बुक की समरी जानेंगे, जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। ये बुक हमको सिखाएगी कि कैसे हम एक फुलफिलिंग अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। अच्छा, हम सब यही चाहते हैं कि बाकी लोग हमें पसंद करें, लेकिन इस बुक का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, ना पसंद किए जाने का साहस। तो आप समझ ही गए होंगे, ये बुक आपकी थिंकिंग, आपके बिहेवियर को चैलेंज करके अपने टर्म्स पे जिंदगी जीना सिखाएगी। ये बुक आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है, इसलिए इस बुक को जरूर 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 पढ़ना। इस वीडियो को मैं जितना आसान और सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करने की कोशिश करूंगा। एक यंग लड़का जो अपनी लाइफ से परेशान हो चुका था, वो एक बार एक फिलोसफर से मिलने जाता है। इस बुक में उन्हीं दोनों की कन्वर्सेशन, बातचीत है। लड़का क्वेश्चन पूछता है और फिलोसफर उनका जवाब देता है। जब आप पहली बार उसका जवाब सुनोगे तो आप कहोगे ये क्या बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन धीरे धीरे जब फिलोसफर अपनी बातों को एक्सप्लेन करेगा तब आप चीजों को नए नजरिए से देखना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द करेज टू बी डिसलाइक्ड का पहला चैप्टर। लड़के का मानना था कि दुनिया बहुत ही क्योटिक, कॉम्प्लिकेटेड और बुरी है। यहाँ कोई भी खुश नहीं है। वहीं फिलोसफर का मानना था कि लाइफ और दुनिया दोनों बहुत ही सिंपल है। लड़का कहता है कि दुनिया से छोटे बच्चों के लिए सिंपल है। उनको कोई काम नहीं होता और न ही कोई टैक्स देना होता और न ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनके पेरेंट्स उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं और वो बढ़िया टेंशन फ्री होकर घूम सकते हैं। उनको दुनिया बहुत ही सिंपल और अच्छी लगती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं उनको दुनिया की सच्चाई पता चलने लगती है। वो लोगों के साथ अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में आते हैं और उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। उसे सोसाइटी के बहुत सारे इशूज जैसे डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, वॉर, इन सब के बारे में पता चलता है। और सबके अंदर एंजाइटी और फियर है। सब खुद में ही जी रहे हैं। क्या आपको अभी भी लगता है कि दुनिया सिंपल है? हाँ, कैसे? क्या आपको ये सब नहीं दिख रहा? दुनिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि तुम इसे कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। तुम्हें लगता है दुनिया फैक्ट्स पर बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव है, मतलब गोल ओरिएंटेड है। जैसे मान लो तुमने स्विच ऑन किया तो पंखा चल गया। स्विच ऑन करने के पीछे तुम्हारा गोल था कि पंखा चल जाए। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है। दुनिया सब्जेक्टिव है। वो लोगों के ओपिनियन, बिलीव्स पर डिपेंड करती है। जैसे मान लो तुम्हें विराट कोहली पसंद है और मुझे धोनी पसंद है। अब तुम कहोगे कि भाई विराट ने धोनी से ज्यादा सेंचुरी मारी है तो मुझे भी विराट पसंद होना चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने ओपिनियंस है। अच्छा, तुमने कभी कुएं का पानी पिया है? पता है उसकी खास बात क्या है? वो पूरे साल एक ही टेम्परेचर मेंटेन करता है, 18 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर तुम गर्मियों में उसका पानी पियोगे तो तुमको ठंडा लगेगा और सर्दियों में गर्म। लेकिन थर्मामीटर में तो उसका टेम्परेचर सेम ही है, 18 डिग्री। कैसे? ये मौसम पर डिपेंड करता है कि उस टाइम सर्दी है या गर्मी। तो ये शायद एक इल्यूजन यानी भ्रम होगा। नहीं, पानी का ठंडा या गर्म होना तो एक फैक्ट है। इसका मतलब ये है कि हम एक सब्जेक्टिव दुनिया में रह रहे हैं। इस समय तुम्हें दुनिया कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस लग रही है, लेकिन अगर तुम खुद को बदलोगे तो तुम्हें दुनिया सिंपल लगेगी। मेन इशू ये नहीं कि दुनिया कैसी है, बल्कि मेन इशू ये है कि तुम कैसे हो। अगर तुम दुनिया को लाल चश्मे से देखोगे तो दुनिया तुमको लाल दिखेगी, और अगर नीले से देखोगे तो नीली। तुम्हें बस खुद को बदलना है। तो आपको क्या लगता है, लोग बदल सकते हैं? हाँ। और कोई? हाँ, सब। नहीं, लोग नहीं बदल सकते। मैं कब से खुद में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ला नहीं पा रहा। एडलर साइकोलॉजी के हिसाब से सब बदल सकते हैं। एडलर कौन था? मैंने फ्रेड और जैंग का नाम सुना है। हाँ ठीक है, लेकिन हर कोई बदलना चाहता है। अभी मैं रोड पर किसी को रोक कर पूछूं तो मेरी बात में हामी भरेगा। अच्छा, सब बदलना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो खुद को बदल नहीं सकते, तभी तो सब चाहते हैं, नहीं तो वो बदल ना चुके होते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लोग बदल नहीं सकते? मेरा एक दोस्त है जो अपने कमरे में सालों से बंद है। वो चाहता है कि वो बाहर जाए, लोगों से मिले, जॉब करे, लेकिन जैसे वो बाहर जाता है उसके पैनिक अटैक आने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये शायद इसीलिए क्योंकि उसका अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है और स्कूल में भी सब उसे परेशान करते थे। या शायद उसको इतना पैम्पर किया गया हो, तभी वो रियलिटी को फेस करने से डर रहा हो।
मुझे नहीं पता। तो तुम कह रहे हो कि पास में उसके साथ ऐसा हुआ तभी वो बाहर नहीं जा पा रहा है? हाँ, किसी भी चीज़ के होने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो मतलब तुम कह रहे हो जो भी आज हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई पास्ट होगा। ये तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? इस हिसाब से जो हम आज है और जो हम आगे होंगे वो सब पहले से ही डिसाइडेड है। तो आपका मानना है कि पास्ट मैटर नहीं करता? हाँ, एडलेरियन साइकोलॉजी यही कहती है। उसके हिसाब से हम पास्ट कॉजेज़, वजहों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन प्रेजेंट गोल के बारे में सोचते हैं। अब ऐसे सोचो, तुम्हारे दोस्त का पहले से ही गोल है कि उसे बाहर नहीं जाना, तभी उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। ये क्या बता रहे हो? देखो, एटियोलॉजी मतलब किसी भी चीज़ के पीछे के कारण की स्टडी, और टियोलॉजी किसी भी चीज़ के पीछे के कारण की बजाय उसके पर्पस की स्टडी। इन दोनों में डिफरेंस है। जो तुम मुझे बता रहे हो वो एटियोलॉजी पर बेस्ड है, और जब तक तुम एटियोलॉजी में रहोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं रहोगे। अब मान लो तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है और तुम डॉक्टर के पास गए। वो तुम्हें बता रहा है कि कल आपने आइसक्रीम खा ली थी और बारिश में भीग गए थे इसलिए बुखार है। वो तुम्हें सब कुछ बता रहा है लेकिन दवाई नहीं दे रहा। यही होती है एटियोलॉजी, जिसमें कॉज पर फोकस करते हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं बताते। और एडलेरियन साइकोलॉजी के हिसाब से पास्ट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। एडलर कहता है, नो एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ इज़ अ कॉज ऑफ आवर सक्सेस और फेलियर। वी डू नॉट सफ़र फ्रॉम द शॉक ऑफ आवर एक्सपीरियंस, द सो कॉल्ड ट्रामा, बट इंस्टेड we make out of them whatever suits to our purpose. We are not determined by our experiences, but the meaning we give to them is self-determining. मतलब एक्सपीरियंसेस हमें अफेक्ट नहीं करते, बल्कि हम जो उन्हें मीनिंग दे रहे हैं वो हमें अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो एक लड़की आपसे बात करने आई। अब अगर आप ये सोचो कि वो लड़की आपको पसंद करती है तो आप खुश हो जाओगे, और अगर सोचो कि हाँ एक नॉर्मल अप्रोच है, ऐसे ही दोस्ती के लिए बात करने आई हो, तो आप सोचोगे कि हाँ एक नई दोस्त मिल गई। और अगर आप ये सोच लो कि वो बस काम निकलवाने आई है तो आप बुरा फील करोगे। तो आप देख रहे हो कैसे कि एक्सपीरियंस को अलग अलग मीनिंग देकर हम अलग अलग फील करते हैं। हाँ, एडलर ये नहीं कहते कि पास्ट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा। अल्टीमेटली हम कैसी लाइफ चूज़ करते हैं ये हमारे हाथ में है। तो मतलब आप कह रहे हो कि मेरे दोस्त ने खुद चूज़ किया ऐसे रहना? भाई वो ऐसा नहीं चाहता, वो चेंज होना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। नहीं, देखो ऐसा है, उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत मारा पीटा है, तभी वो सोसाइटी में फिट नहीं हो सकता। लेकिन ये भी इसीलिए क्योंकि ये उसका गोल है ऐसे सोचना, उसका गोल है बाहर ना जाना, इसलिए बाहर निकलते वक्त उसे घबराहट और डर लगने लगता है। लेकिन वो बाहर क्यों नहीं जाना चाहता? प्रॉब्लम क्या है? अब मान लो तुम उसके पापा हो। अगर तुम्हारा बच्चा दिन भर घर में बंद है तो तुम्हें उसकी चिंता होगी और तुम उसका और भी ज़्यादा ध्यान रखने लगोगे। लेकिन यही दिक्कत है, उसको ऐसे स्पेशल अटेंशन की आदत पड़ जाएगी। लेकिन जब वो बाहर जाएगा तब कोई भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा और सब उसे नॉर्मली ट्रीट करेंगे। शायद इसीलिए वो घर में बंद रहता है। मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। चलो मेरा एग्जाम्पल लो, समझाओ। कल दोपहर में मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। वहाँ एक वेटर मेरे बगल से निकल रहा था, उसने मुझ पर चटनी गिरा दी। मुझे गुस्सा आ गया और मैं उस पर खूब चिल्लाया। अब तुम इस पर क्या कहोगे? क्या इसमें भी कोई गोल है? क्या मैं चिल्लाने के पीछे कोई कारण नहीं दिख रहा? अच्छा, मान लो तुम्हारे हाथ में चाकू होता तो तुम चाकू भोंकर ये थोड़ी बोलते मेरे गुस्सा आ गई तो मैं क्या करूं? ये तो आप बहुत एक्सट्रीम में ले जा रहे हो। नहीं, एक्सट्रीम में नहीं ले जा रहा हूँ, लॉजिकली बात कर रहा हूँ। तुम्हारे हिसाब से गुस्से में किया हुआ कोई भी क्राइम की जिम्मेदारी गुस्से की है, इंसान की नहीं। और लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? सही कहा ना मैंने? आप कहना क्या चाहते हो? ये नहीं हुआ कि तुम्हें गुस्सा आ गया और तुम चिल्ला दिए, बल्कि तुम चिल्लाना चाहते थे इसलिए तुम्हें गुस्सा आई। तुम वेटर को शांति से भी तो समझा सकते थे, लेकिन तुम्हें तो चिल्लाकर अपनी डोमिनेंस दिखानी थी। ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? चलो एक स्टोरी सुनो। एक बार एक माँ बेटी की लड़ाई हो रही थी। माँ बहुत गुस्से में थी और खूब चिल्ला रही थी। तभी एक रिलेटिव का फ़ोन आ गया। सडनली माँ का पूरा मूड चेंज। उन्होंने मुझे बड़े ही प्यार से बात की और जैसे ही फ़ोन रखा उसके बाद क्या डांटी हैं। तो देखा, गुस्सा एक टूल की तरह है, यंत्र की तरह है। जब नीड हुई तो बाहर, नहीं तो अंदर।
इंटरप्शन के लिए माफ़ करना, मैं वीडियो का फ्लो तोड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, तो इससे थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाता है। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो लड़का कहता है, मतलब आपके हिसाब से इमोशंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती? ऐसा नहीं है, हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इमोशंस नहीं होते, लेकिन हम इमोशंस को कंट्रोल भी तो कर सकते हैं। हमें ना ही इमोशंस कंट्रोल करते हैं और ना ही पास्ट। ये एग्जांपल सुनो, मान लो किसी के पेरेंट्स का पास्ट में डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन ये चीज़ उसके प्रेजेंट और फ्यूचर को डिसाइड नहीं करेगी। हम पास्ट में जाकर कोई चीज़ ठीक नहीं कर सकते, और अगर तुम आइडियोलॉजी में जियोगे तो तुम हमेशा पास्ट में रहोगे और कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। आप सही कह रहे हो, हम पास्ट चेंज नहीं कर सकते, तभी तो लाइफ इतनी हार्ड है। लाइफ हार्ड नहीं है। अगर पास्ट ही सब कुछ तय कर रहा होता तो फ्यूचर में हम कुछ बड़ा नहीं कर पाते। हमको लगता है सब पहले से लिखा हुआ है और हम लाइफ से सारी होप छोड़ देते हैं। अच्छा ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लो। मेरा एक दोस्त है वाई, वो बहुत ही ब्राइट पर्सनालिटी है। वो किसी से भी आसानी से बात कर लेता है, वो बिल्कुल फूल की तरह है, सब उसे पसंद करते हैं। और वहीं मैं हूँ, मैं इतना सोशल नहीं हूँ। अब आप कह रहे हो कि लोग चेंज हो सकते हैं, तो क्या मैं वाई की तरह बन सकता हूँ? तुमको वाई की तरह क्यों बनना है? मुझे लगता है कि तुम एकदम डिफरेंट पर्सन बनना चाहते हो, चाहे वो वाई हो या कोई और। लेकिन इसके पीछे गोल क्या है तुम्हारा? मैं उसे एडमायर करता हूँ और मुझे लगता है कि अगर मैं उसकी तरह बन गया तो मैं खुश रह पाऊँगा। मतलब तुम अभी खुश नहीं हो? नहीं, तुम अभी खुश इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें खुद से प्यार करना नहीं आया और तुमने खुद चूज़ किया दुखी रहना। मैंने दुखी होना चूज़ किया? हाँ, तुमने खुद चूज़ किया है। ये इसलिए नहीं क्योंकि तुम बहुत बुरी सर्कमस्टेंस में पैदा हुए, या तुम्हारा बचपन बुरा बीता, या तुम बुरी कंडीशन में मरोगे। ये इसलिए क्योंकि तुम दुखी होने को अपना अच्छा मानते हो। तुमने दुखी होना क्यों चूज़ किया, इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है, ये तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। एडलर पर्सनैलिटी को लाइफस्टाइल बताते हैं। हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हम खुद को कैसे देखते हैं। हम अपनी पर्सनैलिटी को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लाइफस्टाइल, नज़रिए को कर सकते हैं। पता है हम अपने आप को क्यों नहीं बदल पाते? अब मान लो तुम्हारे पास एक गियर वाली कार है। अब जब भी तुम ऑटोमेटिक कार चलाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें अंदर से डर रहेगा कि कहीं ठुक ना जाए, तुम नर्वस फील करोगे, इसलिए तुम गियर वाली कार चलाना प्रेफर करोगे। चेंज लाने के लिए करेज, जिगरा चाहिए होता है। एक मिनट, पहले आपने कहा कि दुनिया बहुत सिंपल है, फिर कहा कि मुझे लाइफ इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लगती है क्योंकि मैंने इसे कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है और इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। फिर आपने कहा कि पास्ट हमारे प्रेजेंट का इफेक्ट नहीं करता। अब आप बोल रहे हो कि मैं खुद को इसलिए नहीं बदल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर साहस नहीं है। हाँ, नहीं है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि मैं अपनी लाइफ में चेंज कैसे लाऊं? देखो, पहले तुमने कहा कि अगर मैं वाई की तरह बन गया तो खुश रह पाऊंगा। जब तक तुम पॉसिबिलिटी में रहोगे कि अगर ऐसा हो गया, तब तक तुम चेंज नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम कह रहे हो कि अगर मैं वाई की तरह बन गया। ये एक एक्सक्यूज़ है ना चेंज होने का। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो नॉवेलिस्ट, राइटर बनना चाहता है। वो अपना काम कभी टाइम पर ख़त्म नहीं करता। उसके हिसाब से वो अपनी जॉब में बहुत बिजी रहता है और इसीलिए उसे नॉवेल लिखने का टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन असली वजह पता है क्या है? वो हमेशा ये पॉसिबिलिटी रखना चाहता है कि अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं कर सकता हूँ। वो इस रियलिटी से बचना चाहता है कि उसको भी रिजेक्ट किया जा सकता है। वो हमेशा इसी पॉसिबिलिटी में रहना चाहता है और इसीलिए टाइम ना होने का बहाना देता है और 5-10 साल बाद बोलेगा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास फैमिली है। जैसे हम नहीं बोलते, अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ तो टॉपर से ज़्यादा नंबर ले आऊँ, और तो मैं खुद ही नहीं पढ़ता। इसका सिंपल जवाब है, उसे नॉवल लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे उसे असलियत पता चलेगी। भले ही उसका काम रिजेक्ट हो, इससे उसे पता चलेगा कि ये काम उसके लिए नहीं है। हाँ, इससे उसके सपने ज़रूर टूटेंगे, लेकिन वो मूव ऑन कर पाएगा लाइफ में, कुछ नया ट्राई करेगा। ये थोड़ा हार्श है, मुझे पता है, और तुम्हारी लाइफ इसी एग्जैक्ट पॉइंट पर मैटर करती है, क्योंकि पास मैटर नहीं करता। अब आज के लिए बहुत हो गया, अगले हफ्ते मैं फिर आऊँगा। ठीक है।
तो इसी के साथ इस बुक का पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। आगे 4 चैप्टर और है, लेकिन उन्हें हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं जो हमने समरी से सीखी, मतलब समरी की समरी। फर्स्ट, लाइफ और दुनिया बहुत ही सिंपल है, हम खुद इसे कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इसमें हमने वो चश्मे वाला एग्जाम्पल लिखा था। सेकंड, एक्सपीरियंसेस इफेक्ट नहीं करते, बल्कि हम जो उन्हें मीनिंग देते हैं वो हमें इफेक्ट करती हैं। इसमें हमने वो लड़की से बात करने वाला एग्जाम्पल लिखा था। थर्ड, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हमने वो माँ बेटी की लड़ाई देखी थी। फोर्थ, पास्ट मैटर नहीं करता। फिफ्थ, हम सब चेंज हो सकते हैं। सिक्स्थ, खुशी या दुख ये हम खुद डिसाइड करते हैं। सेवन, हम चेंज ना होने के लिए खुद को एक्सक्यूज़ देते हैं। एट्थ, हमको कॉज एंड इफेक्ट नहीं बल्कि पर्पस ड्रिवन होना चाहिए। जैसे मान लो आप एग्ज़ाम देने गए और एग्ज़ाम निकल गया, अब हम सोचेंगे कि मैं ये वाला पेन लेके गया तभी एग्ज़ाम निकला, जबकि ऐसा नहीं है। हमको एग्ज़ाम निकालने पर फोकस होना चाहिए। नाइन्थ, दुनिया ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव है। इसमें हमने वो कुएं का पानी का एग्जाम्पल लिखा था। 10th, लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम अभी है। चेंज लाना है, जो भी करना है, यही एग्जैक्ट टाइम बेस्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही। यार ये फिलोसफिकल बुक थी तो मैंने पूरी कोशिश की एकदम सिंपल रखने की। अगर आपको पसंद आया हो या कोई सजेशन हो मेरे कंटेंट के रिगार्डिंग या नेक्स्ट बुक के ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। यार बहुत मेहनत लगी ऐसी वीडियो बनाने में, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अगर यहाँ तक वीडियो देखी हो तो दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।